सत श्री अकाल बेटा जी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आज समझेंगे। और सबसे पहले आज ये समझते हैं कि इस चीज़ की ज़रूरत ही क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्सेप्ट हमने लास्ट वीडियो में सीखा। बट ये जो नया कॉन्सेप्ट आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, इसकी ज़रूरत क्या है। यहाँ पर मैंने समझने के लिए कुछ दो एग्जाम्पल्स लिए हैं, जिससे आपको थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट आइडिया हो कि हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो ड्रॉ करते ही क्यों हैं। अब देखिए यहाँ पर एक हैंड ड्रायर है जिसमें से हवा निकलती है। ओके, और ये यहाँ मैंने यहाँ रखा हुआ है। अर्थ के एग्जाम्पल को बाद में लेते हैं, पहले ये सोचिए। तो अगर आप बोले आपको क्या लगता है, ये जो बाल सुखाने के लिए जो हैंड ड्रायर यूज होता है उसकी बात कर रहा हूँ, क्या ये ऑन है ऑफ है इस टाइम। तो ऐसा लगेगा कि सर इसमें से शायद कोई हवा निकल नहीं रही। तो अगर मुझे रिप्रेजेंट करना हो कि ये ऑन है और यहाँ से एयर निकल रही है, तो आपको भी कॉमन सेंस पता है कि सर ऐसा कीजिए, यहाँ कुछ एरो ड्रॉ कर दीजिए। ओके, अगर एक और मैं हैंड ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ये भी स्टार्टिंग में ऑफ है। अब ये हैंड ड्राई ना होकर वैक्यूम पंप होता है, यानी कि जो हवा अंदर खींचता है। क्या इन दोनों में फर्क दिखा सकता हूं हवा में? जी हाँ, कॉमन सेंस से आप बोलेंगे सर ऐसा कीजिए, एयर के लिए, एयर को दिखाने के लिए, एयर की फोर्स को दिखाने के लिए, वहां उसकी प्रेजेंस दिखाने के लिए ऐसे एरो लगा दीजिए। अब एयर अंदर जा रही है, पता लग गया। एयर यहाँ पे हैंड ड्रायर में बाहर जा रही है, ये पता लग गया। तो कोई भी चीज को अगर हम पिक्टोरियली प्रेजेंट करना है, उसकी शक्ति को, उसकी पावर को, उसकी चीज की पावर की प्रेजेंस को, तो हम बोलते हैं कि हम एरोज की हेल्प लेते हैं। अब यहां पर एग्जांपल ले लीजिए अर्थ। अर्थ की आपको ही पता है ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, इसीलिए तो हम यहां पर रहे तो यहीं पर रहते हैं, स्पेस में नहीं चले जाते, क्योंकि अर्थ ने हमें खींच के रखा है। अच्छा, अगर आप यहां चले जाओ, थोड़ा सा ऊपर चले जाओ, तो क्या होगा सर? नीचे आ जाएंगे। यही हो रहा है ना। तो क्या यहां पर पिक्टोरियली इसकी शक्ति दिखा सकता हूं? क्या अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड दिखा सकता हूं? जी हाँ, उसके लिए एरो बना देते हैं। ये मैंने एरो बना दिया। क्या इसकी डायरेक्शन बता सकते हैं? डायरेक्शन का मतलब क्या होगा कि कोई भी अगर मास हो किस तरफ जाएगा, क्या आप बता सकते हैं? अगर मैं यहां पर हूं, जहां मेरा ये डॉट है, कहां जाऊंगा? नीचे की तरफ। तो जिस तरफ आपका कोई भी मास जाएगा, उस जगह आप ये एरो लगा देंगे। क्या और भी ड्रॉ कर सकते हैं? जी हाँ, क्यों नहीं, ड्रॉ कर सकते हैं। डायरेक्शंस का पता होना चाहिए। इससे फायदा क्या? हम रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं कि अर्थ के आसपास क्या है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो ये लाइंस मैंने ग्रेविटेशनल, इसकी ग्रेविटेशनल की जो शक्ति है, अगर कोई वहां पर आएगा तो उसको एक्सपीरियंस करेगा और उसके कारण इस तरफ जाने की कोशिश करेगा, अर्थ उसे इस तरफ खींचेगी। तो ये दिखाने के लिए मैंने ये लाइंस ड्रॉ की। जब हैंड ड्रायर के केस में अगर कोई चीज यहां आती है तो वो इस तरफ पुश होगी, तो वो दिखाने के लिए एरो रिप्रेजेंट किए। अगर वैक्यूम पंप के आगे कुछ आएगा तो इस तरफ को उसको शक्ति लगेगी, क्योंकि वैक्यूम पंप खींचता है एयर को अंदर। तो यही कॉन्सेप्ट लेकर हम आगे बढ़ते हैं अंडरस्टैंडिंग कि लाइंस का फायदा क्या हुआ। कोई फील्ड दिखाने के लिए, किसी चीज की प्रेजेंस दिखाने के लिए। यहां पर हम क्या दिखाना चाहते हैं? इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड। यहां पर एयर की फील्ड बोल सकते हो, यहां वैक्यूम पंप की फील्ड बोल सकते हैं। तो उसी तरह से अब अगर चार्जेस की बात करें तो क्या होगा? अगर ये यहां पर मैंने कोई पॉजिटिव चार्ज रखा है, ठीक है, तो इसकी आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। सेम केस जैसे एक अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड है, एक जो हैंड ड्रायर है उसकी फील्ड है, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एरो में। पर अब ड्रॉ करने के लिए थोड़ा सा हेल्प चाहिए, क्योंकि यहां पर अर्थ तो हमेशा अट्रैक्ट ही करती थी, पर यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह के चार्जेस हैं। तो हम एक छोटा सा टिप ले लेते हैं कि हमने ये जो निब है आपके पेन की, निब ऑफ पेन, उसको आपने अज्यूम करना है, मानना है कि वो छोटा एक पॉजिटिव चार्ज है, एक स्मॉल। हम स्मॉल क्यों बोल रहे हैं? जिससे ये ना डिस्प्लेस हो जाए, ऐसा ना हो कि बहुत बड़ा चार्ज ले आऊं मैं तो यही डिस्प्लेस हो जाए, ऐसा लगे। अब जो आप यहाँ पे कर्सर देख रहे हैं, मेरा ये डॉट देख रहे हैं, इसको पॉजिटिव समझिए। तो जिस डायरेक्शन में ये जाएगा, उस डायरेक्शन में हम ड्रॉ करते चलेंगे। उस डायरेक्शन में ड्रॉ करके हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता लग जाएगी। जैसे मैं यहां पे रखता हूं उसको, तो आपको क्या लगता है?
अब देखिए निब ऑफ पेन पॉजिटिव है, अरे ये चार्ज भी पॉजिटिव है, तो ये इसको धक्का देने की कोशिश करेगा। और क्या ऐसे जाएगा? ऐसे जाएगा सर, जिस डायरेक्शन में आप यहाँ हो तो ये आपको इस तरफ बिल्कुल स्ट्रेट में धक्का दे देगा। अच्छा यहां पर होता तो सर स्ट्रेट, तो यहां पर होता तो स्ट्रेट, यहां पर होता तो स्ट्रेट। कॉमन सेंस है, इसी तरह से जाती ये निब, अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो इसी तरह से पुश होता। ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी, मैं बना नहीं पा रहा हूँ पूरी स्ट्रेट लाइन, और ये बराबर भी होंगी क्योंकि चार्ज सेम है। तो ऐसा नहीं है कि ये अलग है और ये अलग है, ये मेरी बनाने में गलती हुई है, बट रफ बनाने की कोशिश की है। क्या ऑनलाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं? हाँ जितनी मर्जी कीजिए, जब तक एक दूसरे के ऊपर कट ना जाए। अगर कट गई तो गलत हो जाएगा, यानी कि ऐसे अगर आप कोई लाइन बना देते हैं तो ये गलत हो गया, ये हमें नहीं करना चाहिए। अब देखिए अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा तो हम ग्रेविटी लाइंस कैसे बनाएं? निब ऑफ पेन को तो हमने सर पॉजिटिव ही मान लिया है, तो ये ले लीजिए, ये जो हरा डॉट दिख रहा है ये आपका पॉजिटिव चार्ज है। तो बताइए पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करते हैं? सर वो तो अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि अगर यहां होता तो कहां जाता सर? सीधा नीचे, ये नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो उसी तरह से लाइनें बनेगी जैसे पॉजिटिव में बनती है। यहां पर चार्ज हो, देखिए कहां जाएगा? इधर ही जाएगा, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। जितनी मर्जी लाइनें बना सकते हैं आप, बस खास ध्यान रखना है कि डायरेक्शन बता पाए और थोड़ी सी इवन हो, एक डिस्ट्रीब्यूटेड हो अच्छे से। और यहाँ पर बताइए कि एरो कहाँ डालें? सर जिस तरफ को आपकी निब जा रही है, निब को माना है पॉजिटिव, वो तो इस तरफ ही आ रही है, तो आप डायरेक्शन जो है वो इस तरफ ही लगाएंगे। इसका मतलब आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। ये जो मैंने ड्रॉ किया ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही कहलाई जाती हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज कर रहे हैं। तो हम अब ये दो चार्जेस पड़े होते, सिर्फ खाली पड़े होंगे तो ऐसा ही लगेगा जैसे पहले हमारे को लग रहा था कि हैंड ड्रायर तो ऑफ है, बट जब हमने लाइनें रिप्रेजेंट की तो हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आसपास इसके एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। यानी कि कोई चार्जेस आएगा उसको ऐसे धक्का लगना है, यहां रखोगे धक्का लगेगा, यहां लगोगे धक्का लगेगा, यहां रखो क्या अट्रैक्शन होगा, यहां लगेगा अट्रैक्शन होगा, और उस चीज को हमने रिप्रेजेंट किया है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। अब इस केस में तो मैंने एज्यूम किया था ये दोनों अलग अलग पड़े हैं, अगर ये दोनों पास में हो तो क्या होगा वो नेक्स्ट ड्रॉ करते हैं। अब ये देखिए यहां पर दो चार्जेस अब पास में हैं। पहले मैंने ये एज्यूम किया था, ये माना था हमने कि ये दोनों बहुत दूर दूर हैं, इसलिए इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा दूसरे चार्ज के लिए, ये सेपरेट केस थे। बट अगर अब हम यहाँ पे दो चार्जेस ले लेते हैं पॉजिटिव नेगेटिव और दोनों पास पास में है, यानी कि एक दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अफेक्ट करेंगे, चेंज करेंगे, वो किस तरह से? तो देखिए आपने टिप याद रखना है, निब ऑफ पेन, जो भी आप पेन से ड्रॉ कर रहे हैं दैट इज पॉजिटिव चार्ज, स्मॉल एक छोटा चार्ज समझ लीजिए उसको, और वो जिस डायरेक्शन में जाएगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन खींचते जाइए। यानी कि देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं, ये बताइए कि अगर मैं यहां चार्ज रख दूं, ये डॉट लगा रहा हूं, देखिए ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि ये आपको याद होना चाहिए कि निब जो होती है आपके पेन की वो पॉजिटिव चार्ज होता है छोटा। ये क्या चाहता है? धक्का देना चाहता है, और ये क्या चाहता है? इसको खींचना चाहता है। ठीक है, यहां पे रख दूं सेम बात, यहां पे रख दूं सेम बात, इस तरह से हर एक पॉइंट पे अगर मैं कोई भी चार्ज रखूं तो भाई इस तरह से लाइन बन जाएगी। तो हम इसको बना देंगे इस दो चार्ज के प्रेजेंस में, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। कोई बता सकता है कि यहां पर सोचिए डायरेक्शन क्या होगा, कि इस तरफ कि इस तरफ? सर आपकी निब कहां जाएगी? वही डायरेक्शन होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव, क्योंकि निब जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, तो आपकी डायरेक्शन यही होनी है। देख लीजिए, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पर खत्म होती हैं। अब देखिए अगर चार्ज यहां होता तो क्या होता? ठीक है, ये तो चाहता है यहां होता तो क्या होता? यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज तो चाहता है भाई तू इस तरफ निकल जा, मैं जस्ट वेक्टर फॉर्म में जो हमने लास्ट में किए थे कि ये इस तरफ धक्का लगा रहा है, और ये नेगेटिव चार्ज क्या बोल रहा है कि भाई इधर आ जा, राइट, ये इधर आ जा।
नेगेटिव चार्ज बोल रहा है कि इधर आ जा, ये बोल रहा है इधर जा। क्योंकि दोनों की फोर्सेस लग रही होंगी तो ये इसकी ना इसकी डायरेक्शन में जाएगा ना इसकी डायरेक्शन में जाएगा, ये एक रिजल्टेंट डायरेक्शन में यानी कि इस तरफ को जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, हर जगह ऐसा ही होना है, यहां पर जाएगा तब भी ऐसा होगा, यहां पर जाएगा तब भी। सेंटर में देखिए ये इसको धक्का देना चाहेगा, ये इसको खींचना चाहेगा, इस तरह से। ये मैं क्या कर रहा हूं, एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। इस तरह से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ होगी। ये ऐसे क्यों इफेक्ट क्यों हो गई, ऐसे बेंड क्यों हो गई, सीधी क्यों नहीं है? क्योंकि वो चार्ज वहां पर ऐसे, वहां पे दो फोर्सेस लग रही हैं रिजल्टेंट। ठीक है, और उसके रिजल्टेंट, उसके रिजल्ट के हिसाब से ये मूव कर रहा है हमारा निब। यहां पर तो सीधा सीधा था इसलिए हो गया। अब देखिए यहां पर होगा तो क्या होगा, तो सर शायद ऐसे हो जाए। क्या हम एग्जैक्टली बता सकते हैं कैसे जाएंगी? नहीं, हम अंदाजे के लिए, अपनी नॉलेज के लिए ये कर रहे हैं। अच्छा एक टिप, जैसा ऊपर होगा जिस तरफ, अगर सिमिट्री होती है, अगर दोनों चार्जेस सेम होते हैं तो जैसा ऊपर होगा वैसा ही नीचे होना है, कोई डिफरेंस नहीं होता, कोई भी डिफरेंस नहीं होता। तो इस तरह से लाइंस बना देनी है, ये सिमेट्री में है तो आप आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा अब लेते हैं एग्जांपल कि ये बताइए यहां पर होगा तो क्या होगा, इस साइड यहां पे ये चाहेगा इसको धक्का मारना। ये देखिए अगर आपको फिर भी अंदाजा लगाना है तो भाई अगर पॉजिटिव चार्ज अकेला होता, एक मिनट, तो अगर आप डायरेक्शन बना रहे कि सर अगर पॉजिटिव चार्ज अकेला हो तो ऐसे निकल जाता सीधा, यही है ना, डॉटेड लाइन से बता रहा हूं। जो अगर सॉलिड लाइन बनाऊंगा तो वो एक्चुअल होगा। ठीक है, और ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, एक तरह से अब सोचना शुरू कीजिए, अरे जो भी पॉइंट होगा उसको इस तरफ खींचना चाहेगा। ये देखिए नेगेटिव चार्ज तो खींचना ही चाहेगा ना, ये इस तरफ खींचना चाहेगा, ये इस तरफ। अब क्योंकि ये थोड़ा सा दूर है और पॉजिटिव पास में है तो इसकी शक्ति ज्यादा होगी और नेगेटिव की शक्ति थोड़ी कम होगी, तो खींच तो नहीं पाएगा। ऐसा तो नहीं होगा कि खींच के दोबारा ले आए। अगर बहुत ज्यादा चार्ज होता तब तो हम मान सकते थे, बट क्योंकि चार्ज दोनों सेम है तो हम कहेंगे ऐसे जाना चाहिए था, बट थोड़ा सा लाइन जो होगा वो ऐसे बेंड हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा लाइन ऐसे बेंड हो जाएगा। ये एंड कहाँ होगी एंड, सर इन्फिनिटी पे, यानी कि बना ही नहीं पाओगे, ये नेगेटिव पे नहीं जाने वाली, इतनी शक्ति नहीं है इसके पास। यहाँ पर देखिए इसी तरह से सिमेट्री आ जाएगी, ये ऐसे निकल जाएगा। दूसरी तरफ का क्या दोबारा बनाने की जरूरत है? नहीं सर, दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, जस्ट सिमेट्री आपको याद रखनी है। ठीक है, मैं भी सिमेट्री के बिना भी आप कर सकते हैं। इसका एरो बताइए सर, निब पॉजिटिव चार्ज कहाँ को जाएगी, तो आपको डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होना चाहिए। अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर ली और आप एरो नहीं बना रहे हैं, डायरेक्शन नहीं बना रहे हैं, तो इसका मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लूज हो रहा है। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं ड्रॉ करते हैं, और बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, और बना सकते हैं, इस तरफ भी, इस तरफ भी। सॉरी दो, एक पॉइंट मिस कर गया, अगर पॉइंट चार्ज यहाँ पर होगा तो क्या होगा, और यहाँ क्या बता सकते हैं किस तरह से लाइंस होंगी? देखिए पॉजिटिव चार्ज क्या करना चाहता है, स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट धक्का मारना चाहता है, और नेगेटिव इस तरफ को खींचना चाहता है, पर जीतेगा कौन? अरे पॉजिटिव चार्ज की फोर्स जीत जाएगी। क्यों? क्योंकि सर पास में है इस पॉइंट के, इसकी शक्ति कम होगी यहाँ पे दूरी के कारण। कूलम्स लॉ, इनवर्स स्क्वायर होता है सर, इन डिस्टेंस का इनवर्स स्क्वायर होता है, यानी कि शक्ति बहुत क्षीण हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो जीतेगा यही। तो सर यहाँ पर जीतने यही वाला है, तो इसलिए स्ट्रेट लाइन लगा दीजिए। एरो बना सकते हैं सर, निब को कहाँ फोर्स लगेगी, निब पॉजिटिव चार्ज है इस तरफ, तो इस तरफ ही मैं लगाऊंगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज के पास है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये चाहेगा इसको धक्का देना और नेगेटिव चार्ज आएगा इस तरफ खींचना, बताइए कौन जीतेगा? नेगेटिव चार्ज जीतेगा, क्योंकि पास है। तो एक लाइन तो बना देते हैं। अब एरो बताइए किस तरफ होगा, सर पॉजिटिव निब कहाँ को फोर्स फील कर रही है, इस तरफ को। तो ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, अगर दो चार्ज पड़े हो तो इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। अगर आप चार्ज यहाँ रखते हो सर वो इस डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाएगा, यहाँ रखते हो सर ऐसे जाएगा, यहाँ रखते हो सर ऐसे चलने लगेगा, सर यहाँ रखते हो तो ऐसे जाने लगेगा। तो जो हमें अंदाजा हो गया, हमें लाइन के द्वारा अंदाजा हो गया, जैसे हैंड ड्रायर के सामने से हो रहा था, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो चीज़ों को किस तरह से मूव करेंगे, किस तरह से उन पर फोर्स लगेगी, पहले से ही चार्ज रखने से पहले ही हमें अंदाजा हो गया उनकी फील्ड का। अब ये केस देखिए, इसमें पॉजिटिव पॉजिटिव यानी कि दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं, तो हमारी निब को तो दोनों तरफ से धक्का लगना है इस बार। एक बार लास्ट लास्ट केस में क्या था, यहाँ नेगेटिव था तो खींच रहा था, तो देख लेते हैं निब कहाँ से जाएगी। यहाँ पर रखता हूँ निब, बताइए, ये इसको धक्का मारेगा इस तरफ और ये इस तरफ, तो क्या होगा? अरे सर यहाँ पर तो थोड़ा सा इस तरफ जाएगा, बट यहाँ पर अच्छा सेंटर में क्या होगा,
सर ये तो दोनों इक्वल फोर्स लगाने शुरू कर देंगे, यहाँ पर तो हमें फील्ड लाइन बनेगी ही नहीं, क्योंकि किसी तरफ जा ही नहीं रहा, ना इस तरफ ना इस तरफ, तो लाइन कहाँ से बनाऊं। अच्छा, तो कोई और पॉइंट ढूंढते हैं। चलिए यहाँ बता दीजिए, ये लीजिए यहाँ पर सर पॉजिटिव भी इस तरफ धक्का मारेगा, ये पॉजिटिव दूसरा है जो उस तरफ धक्का मारेगा। चलो पहली लाइन हमारी सिंपल बन गई। इस साइड देखो हमें सिमिट्री देखना है, अगर एक चार्ज सॉल्व कर लिया है दूसरी तरफ सोचने की जरूरत नहीं है, सिमिट्रिकल ही होगा, इसी तरह होगा। डायरेक्शन बता सकते हैं, निब किस तरफ जा रही है, इस तरफ, ठीक है। यहां पर निब किस तरफ जा रही है, इस तरफ। अब देखिए अगर चार्ज मेरा यहां पर होता, ये यहां पर, ठीक है, तो क्या होता सर, ये इस तरफ धक्का मारता, क्या ये सीधे जाने देता, नहीं सर, इसका इफेक्ट पड़ जाएगा, थोड़ा होगा पर इफेक्ट होगा सर, क्योंकि दूर है थोड़ा इफेक्ट होगा। और ये इसको इस तरफ टर्न करने की कोशिश करेगा, देखिए इस तरफ टर्न करने की कोशिश करेगा, इसके कारण ये चीज हो रही है, नहीं तो सीधे स्ट्रेट लाइन बनाते जैसे हमने पहले फर्स्ट केस में लिया था। तो यहां पर ये लाइन थोड़ी सी ऐसे मुड़ जाएगी सर, और चार्ज की डायरेक्शन अब हमें पता है, निब के हिसाब से चल रहे हैं। यहां पर नीचे सोचने की जरूरत है नहीं, सिमेट्रिकल आप बना दीजिए, यानी कि जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे। इस तरफ सोचने की जरूरत है नहीं सर, जैसा इस तरफ है, क्योंकि दोनों चार्जेस सेम है, ऐसे ही बनना है, ऐसे ही बनना है। यहां पे क्या होगा सर, यहां पर भी लाइन ऐसे ही आएगी, यहां पे लाइन ऐसे ही आएगी, यहां पे लाइन ऐसे ही आएगी, ऐसे ही आएगी। देखिए अब अगर हमने यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया, फायदा क्या हुआ, हमें अंदाजा हो रहा है कि कोई भी अगर नेब या पॉजिटिव चार्ज ले आए तो उसे फोर्स कहाँ ज्यादा लगेगी, फोर्स सबसे कम कहाँ लगेगी, नेट फोर्स की बात कर रहे हैं, यानी कि नेट फोर्स। तो यहाँ बीच में आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम है, ऐसा नहीं है यहाँ भी होंगी बेटा, बिल्कुल पास पास में, ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई वैक्यूम है, बट यहाँ सेंटर में अगर आप देखेंगे तो ये चीज ना यहाँ जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज यहाँ से धक्का मारेगा, और ये वाला पॉजिटिव चार्ज इधर से धक्का मारेगा, तो हो सकता है ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पर आपको, जैसे ग्रेविटी में होता है ना फील, कोई फोर्स फील नहीं होगी स्पेस में, वैसे ही उस तरह से आपको फीलिंग आएगी यहाँ पर, यानी कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज मूव ही नहीं करेगा, कोई ताकत लगेगी नहीं, नेट फोर्स जीरो हो जाएगी। तो जहाँ नेट फोर्स जीरो हो जाएगी वहां पर हम लाइंस नहीं बनाएंगे, यहाँ पर कुछ नेट फोर्स है इसलिए लाइंस बन गई, नेट फोर्स है लाइन बन गई, यानी कि पॉजिटिव चार्ज निब रखा तो मूव करेगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ मूव रखा तो इस तरह से मूव करेगा, यहाँ रखा तो मूव नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पर हम कुछ लाइन ड्रॉ नहीं करते। बुक्स में भी देखेंगे तो ये खाली स्पेस दिखाया होता है। बट बेटा ये याद रखना आपने बात कि लाइंस कितनी बना सकती हैं से हमें लेना देना नहीं है, ये तो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है। जैसे हमने जब हैंड ड्रॉयर बनाया था तो हमने ये नहीं सोचा सर दो एरो ही क्यों लगाए, हमें तो रिप्रेजेंट करना है ना, तो उसकी कारण हम ज्यादा नहीं बनाते, बनाने को तो हम जितनी मर्जी बना लें, हमें आइडिया पता होना चाहिए वाई वी आर बिल्डिंग इट, हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसलिए, और ये दिखा रहे हैं कि यहाँ इस जगह थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि दोनों शक्तियां जो है आपस में लड़ रही हैं एक तरह से, तो नेट फोर्स जो होगी कम होगी हमारे निब पर, पॉजिटिव चार्ज पर। तो होमवर्क के लिए लीजिए, अगर ऐसा होता तो क्या होता, मैंने दो चार्जेस तो बना ही दिए, ये तीन चार्जेस, अब क्या होगा, ड्रॉ करने की ट्राई कीजिए। अब ये देखिए, ये एक पॉजिटिव चार्ज और ये एक नेगेटिव चार्ज और ये एक पॉजिटिव चार्ज, क्या इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं? दिस इज योर होम वर्क। तो अब थोड़ा सा डेफिनेशन देख लीजिए, एवरी चार्ज हैज एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एन होगा एन इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट, कोई भी चार्ज होगा उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी। To show the electric field presence around the charge, we draw electric field lines. Show की जगह represent लिख दीजिए। To represent the electric field presence around the charge, we draw electric field lines. यानी कि दिखाने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड्स को दिखाने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज मतलब जिस तरह से आप ले सकते हैं कि आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि जो लाइंस हैं पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव से खत्म होती हैं, हमने किया अभी पीछे एग्जांपल। तो अगर पहले लाइन बनानी होगी तो ऐसे जाएगी, पॉजिटिव से स्टार्ट होगी, नेगेटिव से नेगेटिव में खत्म होगी। अच्छा, अगर नेगेटिव चार्ज हो ही ना तो क्या करेंगे, अब ये दोनों पॉजिटिव होते तो क्या, तो ये एंड नहीं होंगी, ये इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर, यानी कि जहां ड्रॉ नहीं कर सकते तो आप छोड़ दीजिए इसको, यहाँ पर ये एंड कहाँ हो रही है हमें नहीं पता, तो हमने जहां तक बना सकते थे वहां तक हमने इसको बना दिया और इसको छोड़ दिया,
ठीक है, तो इन्फिनिटी कह सकते हैं, यहाँ पर बहुत दूर इन्फिनिटी है। तो हमें क्या यहाँ पर हो गया, अगर नेगेटिव चार्ज नहीं होता तो आपको ज़रूरी नहीं कि नेगेटिव चार्ज ढूंढना है, सर ये एंड कहाँ होगी, ज़रूरी नहीं। आप ये सोच लीजिए, इमेजिन कर लीजिए, एज्यूम कर लीजिए कि ये एंड हो रही हैं इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे कोई चार्ज है, वहाँ पे जाके एंड हो रही हैं। अगर सिंगल चार्ज होगा तब भी यही हाल होगा। ये देखिए सेकंड पॉइंट, यहाँ पे सिंगल चार्ज यानी कि पॉजिटिव चार्ज है, एक सिंगल, कोई आसपास चार्ज नहीं है। अब इसको एंड कैसे कराएं, सर नेगेटिव चार्ज नहीं है। अगेन आपको ये मानना है कि वो नेगेटिव चार्ज इन्फिनिटी पे पड़ा है, बहुत दूर पड़ा है, वहां जाके चार्ज जो है एंड हो जाएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो एंड हो जाएगी। लाइन शुड नॉट क्रॉस ईच अदर, यानी कि सर अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव वाला एग्जांपल ले रहा हूं, तो एक लाइन ऐसे बनाई, दूसरी लाइन ऐसे करके ये बना दिया, क्रॉस हो गया, ये देखिए क्रॉस, ये नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्यों हम इसको मना कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर तो आप ये बता रहे हो कि अगर यहां पर कोई चीज हो तो वो दो डायरेक्शन में जा सकती है, ऐसा तो नहीं हो सकता, रिजल्टेंट तो एक ही होगा। दो लोग अगर फोर्स लगा रहे हैं एक ही डायरेक्शन में जा सकते हैं ना, फिर वो रिजल्टेंट जो उनका रिजल्ट होगा, दो दो ऑप्शन कैसे दे सकते हैं कि यहां भी जा सकता है और यहां भी जा सकता है। इसका मतलब ये गलती हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करने में। क्लोज लूप्स नहीं होंगी, क्लोज लूप्स का मतलब देखिए, पॉजिटिव नेगेटिव यहां पर अगर बना रहे ऐसे को बना दिया, ये क्या हो गया। तो दीज क्लोज लूप्स गलत हैं, हमें नहीं ड्रॉ करनी है कभी भी जब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करना है। तो हमें ये टिप्स मिले, ये इसको हम प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, कभी क्रॉस नहीं करेंगी, एंड करेंगे इन्फिनिटी पे अगर नेगेटिव चार्ज नहीं होगा, अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं, पॉजिटिव से स्टार्ट होगी, नेगेटिव से खत्म होगी। और डेफिनेशन में हमने देखा क्या है, टू शो द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंस अराउंड द चार्ज वी ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हैं क्या, रिप्रेजेंटेशन ही है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने के लिए, टू शो द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंस अराउंड द चार्ज वी ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और एग्जांपल्स आप दे सकते हैं और होमवर्क कंप्लीट कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।